रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम, मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे, मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम, मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे, मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम, मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे, मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम, मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी, मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है, मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे, मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी।
रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी? मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे। मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी? मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे। मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी? मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे। मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी। रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी? मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगे। मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी।
रूहानी गुरु को छुड़ाने के लिए गौतम सिंह के घर चली जाती है। गौतम भी रूहानी का इंतजार कर रहा होता है। रूहानी कहती है कि तुम गुरु को छुड़ाने का क्या लोगे। गौतम कहता है कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए रूहानी। रूहानी गुस्से में आ जाती है और गौतम को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी? मैं गुरु की पत्नी हूँ। गौतम सिंह कहता है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो और मेरे साथ शादी कर लो। गौतम अपने घर को पूरी तरह सजा रखा होता है कि तुम आज ही मुझसे शादी कर लो और मैं कल गुरु को छोड़ दूंगा। रूहानी कहती है कि गौतम मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं गुरु को अपने दम पर छुड़ा लूंगी। गौतम कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम गुरु को कैसे छुड़वाओगी। मैं भी गुरु को फांसी के फंदे तक लेकर जाऊंगा। रूहानी वहाँ से चुपचाप चली जाती है और रोते हुए घर पर आ जाती। घर वाले पूछते हैं लेकिन रूहानी कुछ नहीं बताती। अब आगे देखना होगा कि रूहानी क्या गौतम से शादी करेगी या गुरु को बचा लेगी।